देखो, आज की तारीख में CSR जो एक्ट है जो भारत सरकार ने बनाया है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनजीओज के लिए, लेकिन एनजीओज को पता नहीं है कि इसको कैसे किया जाए, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है CSR फंड लेने के लिए। तो 2017-18 में हम लोग लगभग 8 से 10 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर था, टोटल डोनेशन था। अभी 2022 में 4 साल बाद हम लोग लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास डोनेशन ले रहे हैं। और अभी स्थिति ये है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज को हमने डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि हम वो काम नहीं करते हैं जो वो काम करवाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमेशा दूसरों के लिए, शोषित वंचित जमात के लिए काम किया। ऐसे ही एनजीओ का काम होता है दूसरों के लिए काम करना। मदर टेरेसा ने काम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर नाम गिनाने पाएंगे तो यह सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसी सीरीज में एक सीरीज का एक नाम आता है प्रशांत पाल, हमारे साथ हैं। इतने हुनरमंद हैं कि इन्होंने एनजीओ के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। एक किताब लिखी इन्होंने जिसमें 100 कैरियर्स की जो 100 नौकरियां ले सकते हैं इस किताब के माध्यम से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार साहब जी। एक मीटिंग चल रही है एनजीओ की कि एनजीओ को कैसे प्रमोट किया जाए, एनजीओ कैसे काम करनी चाहिए। और बहुत सारे साथी आए हैं यहाँ पे, गुजरात से हैं, पूना से हैं, अहमदाबाद से हैं, तमाम स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से एनजीओ को डेवलप किया जाए, वह बताएं पहले तो। आज का जो ये प्रोग्राम है ये एनजीओ के लिए स्पेशली ग्रोथ एंड फंड रेजिंग प्रोग्राम है, क्योंकि जनरली एनजीओ जो ग्रास रूट पर काम करते हैं उनको स्पेशली CSR के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। कंपनीज़ की कंप्लाइंस क्या है, कंपनीज़ को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये बहुत सारी चीज़ें जो जनरली नहीं होती हैं। और कोई भी इस तरह का फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो ये चीज़ सिखाता हो, स्पेशली जो ऑलरेडी एनजीओ चला रहे हैं उनके लिए। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, क्यों ना ऐसे ग्रास रूट एनजीओज को बुलाया जाए, उनको ये सारी चीज़ सिखाया जाए, कैसे प्रपोजल लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, कैसे रिपोर्ट बननी है, किस तरह से ईमेल आईडी निकालना है, किस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, किस तरह से फंड लिया जाए, क्या प्रोसेसेस, पॉलिसीज, कंप्लाइंसेस को किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे पास बहुत सारी स्टेट से लोग आए हैं। ऐसी कई और वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, लगभग महीने में एक वर्कशॉप हम करते हैं। उसमें एनजीओज का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, और जो एनजीओ अच्छा काम करना चाहते हैं उनके साथ हम एक पार्टनरशिप प्रोग्राम करते हैं। तो ये आगे चलकर भी कहीं अपने अपने स्टेट्स पर जो काम करेंगे उसमें क्या सपोर्ट प्योर इंडिया और इनके एनजीओ के साथ हो सकता है, हम मिलकर काम करेंगे। तो सबका प्रयास ये है यहाँ पर कि सब एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से काम करें। प्रशांत जी के बारे में आपको बता दूं कि प्रशांत जी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम किया करते थे। शुरू से ही उनका भाव रहता था कि दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता हमेशा रहती थी। वह किसी भी माध्यम से करते थे, वह अपने टैलेंट से करते थे। कहते हैं टाइम टैलेंट ट्रेजरी, ये हमेशा हर एक इंसान को पे बैक करनी चाहिए, समाज को पे बैक करनी चाहिए, चाहे वह एनजीओ में काम करते हैं चाहे नहीं करते हैं। प्रशांत पाल जी के बारे में और बता दूं कि वह जितना भी अपनी कमाई का हिस्सा होता था उसके अंदर कितना परसेंटेज देते थे, एक बहुत बड़ा परसेंटेज वो दिया करते थे। मेरे सामने कई एनजीओज को इन्होंने अपने व्यक्तिगत फंड से लोगों को हेल्प करने की कोशिश करी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनों को मजबूत करने की कोशिश करी है। प्रशांत पाल जी का जो समय होता था वह अधिकांश लोगों की सेवा में निकलता था। यह चलते हुए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, उसके बावजूद क्यों लगा ऐसा कि नौकरी छोड़ के ये सेवा करनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी में टाइम इतना ज़्यादा चला जाता है कि आप बाकी चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक दिन लगा कि भाई अब ये तो फुल टाइम करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और आपने जो ये सपोर्ट करने की बात की है डोनेशंस की, अभी मैंने 5 दिन पहले ही एक इनिशिएटिव चल रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें ये कि लिव माई प्रॉमिस। तो उसमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, वो अगर अपनी 50% नेटवर्थ अपने जीते जी या जीने मरने के बाद अगर डोनेट करना चाहे किसी भी चैरिटी पर्पस के लिए, तो वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो 5 दिन पहले ही मैंने उस प्रॉमिस को साइन किया है। मैंने बोला मैं मेरे जीते जी मेरे पास जो भी एसेट है उसका 50% डोनेट कर दूंगा, और वो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। तो ये क्यों करा, इसका कारण ये था कि हमें लगता है कि हम पर्सनल लाइफ तो अच्छी जी सकते हैं, लेकिन हम अगर बहुत सारे लोग जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको आगे कैसे लेकर आए, वो उद्देश्य था। इसलिए नौकरी छोड़ी और अब परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी 10-12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, और अभी साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान भर में काम करेंगे। कोशिश ये कि आगे भी इंटरनेशनल भी काम करें।
इंटरनेशनल भी काम करेंगे, बल्कि इंटरनेशनल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रशांत पाल जी ने जितने भी इंटरनेशनली लोग हैं उन सबको इंडिया में बुलाकर ही उनसे काम करवाते हैं लगातार उनको एनजीओ को सपोर्ट करते रहते हैं। प्रशांत जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो अधिकांश लोग जानना चाहते हैं, CSR के बारे में बताएं कि लोग एनजीओ तो खड़ा कर लेते हैं, लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो थोड़ा सा बारीकी से बताएं, बाकी हम दोस्तों से भी बात करेंगे कि CSR को कैसे लिया जाए, कैसे बाहर की कंपनियों से पैसा लिया जाए। एनजीओ अधिकांश इस बात पर सोचकर और इस पे काम नहीं कर पाते हैं, उनको पैसा और फंड नहीं मिल पाता है, वह बताएं। देखो, आज की तारीख में CSR जो एक्ट है जो भारत सरकार ने बनाया है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनजीओज के लिए, लेकिन एनजीओज को पता नहीं है कि इसको कैसे किया जाए, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है CSR फंड लेने के लिए। एक सिंपल सा रूल है, किसी भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या उस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या उस कंपनी का सालाना प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपनी को CSR देना ही देना है। तो कोई भी एनजीओ जो उसके आसपास ऐसी कंपनी है वो आराम से उस कंपनी को अप्रोच करें, उनको अपना काम बताए, उनका अपना प्रेजेंटेशन दे, और जब वो प्रेजेंटेशन देता है कंपनी को अच्छा लगता है कि भाई ये काम मेरी कंपनी की पॉलिसी के आधार पर है, तो उनको वो फंड दे सकती हैं, और फंड लेने के बाद वो काम करें आगे चलकर। तो इस तरह से आज की तारीख में हिंदुस्तान में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का CSR फंड हर साल अवेलेबल है, लेकिन लेने वाले लोग नहीं हैं। मुश्किल से 20% फंड रियल में यूटिलाइज होता है, बाकी 80% फंड जो है PM केयर फंड्स या मुख्यमंत्री रिलीफ फंड्स में चला जाता है। तो इसलिए एनजीओज को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, ट्रस्टवर्दी बने, जिससे कि आप कोई भी कंपनी आपका काम देखकर आपको फंड देकर खुश हो। इनफैक्ट आपके साथ काम करके कंपनी की इज्जत बढ़ती है, तो अब आपको फंड मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फंड मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो प्रशांत पाल जी से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उनका लिंक दे देंगे, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। व्यस्तता इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, इनको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है और कुछ नहीं है क्योंकि जो तमाम साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं, उन साथियों से भी हम भी जानेंगे। सर, आप कहाँ से आए हुए? सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे। नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश से हैं। जो अभी जो आप सेमिनार ले रहे हैं, इसको कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे लेके? क्या सबसे पहले तो मैं कमी थी वो पूरी हुई है? प्योर ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद हूँ, प्रशांत जी का खासकर, क्योंकि जो एनजीओज में एक बेसिक नीड जो एक हमें जरूरत रहती है, और पूरे भारत के लिए बड़ा मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। चाहे वो फंड CSR फंड से रिलेटेड हो, चाहे कोई आपकी कंसल्टेंट से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, इस तरह हम यहाँ पे इस सेमिनार में यहाँ पे आए हुए हैं। जो चीज़ हमारे में जो कमियां हैं उसको हम यहाँ से ग्रहण करके, तो जो हमारा हिमाचल कुछ आगे फायदा हुआ है या सिर्फ टाइम खराब हुआ? नहीं, मैं प्रशांत जी से पहले 2018 से परिचित हूँ और पूरा विश्वास है इनके ऊपर, जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैडम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इधर आ जाएंगे आप प्लीज। क्या नाम है आपका? मेघना। मेघना जी, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं। क्यों ऐसा लगा कि प्रशांत जी के पास आकर मुझे काफी चीजों का निवारण हो सकता है? सर, एक्चुअली सर का बताने का तरीका जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो लगा कि सर से पर्सनली भी अगर हम मिलेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्रशांत जी के बारे में आपको बता दूं कि ये कभी भी भेदभाव नहीं रखते हैं और हर एक इंसान से दिल से मिलते हैं। किसी के भी बिजनेस को, किसी के भी काम को या किसी के एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उसको टेक्निकल सपोर्ट करते रहते हैं और बहुत दिल से बात करते हैं। उस स्तर पे बात करते हैं कि जिस स्तर पे वह समझ पाता है, समझ पाती हैं, महिला हो चाहे पुरुष। और भी साथी हैं हमारे। सर, आप भी आइए। कहाँ से आए प्लीज? सर, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आए। क्या लग रहा है यहाँ पे नया आके, क्या सीखा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हर एक इंसान होता है वो अपने बारे में सोचता है जी, लेकिन प्योर इंडिया ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट है जो कि सबके बारे में सोचती है। सबके बारे में जी। ट्रस्ट तो बहुत सारी इस तरीके के काम कर रहे हैं, पर प्योर इंडिया में ऐसा क्या है जो और ट्रस्टों में आपको नजर नहीं आता? देखिए, एक तो ये अपने में से कोई बात छुपाते नहीं है, जो भी बात है वो सामने सबके सामने शेयर करते हैं कि इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो नहीं सोचते कि मेरे से कोई आगे बढ़ जाए? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं सोचते। और भी मैडम है। मैडम, आप भी आ जाएं यहाँ पे प्लीज। हैं, कहाँ से आए हुए हैं? सर, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हुए हैं। क्या ऐसा लगा कि प्योर इंडिया ट्रस्ट की जो मीटिंग है उसको ज्वाइन करना चाहिए? मेरी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, और मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देखकर बहुत इंस्पायर हुई थी जी। और उसी इंस्पिरेशन की वजह से आज मैं सर से पर्सनली मिलना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे सारे क्वेरीज सर वहीं सॉल्व कर देते हैं,
और यहाँ आकर लगा कि नहीं, यहाँ आना बहुत ही बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। हमें हर वो छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली हैं जो आगे हमारे लिए बहुत ही वर्कफुल होने वाली है। थैंक यू सो और भी तमाम साथी हैं, मैडम आप भी आ जाइए प्लीज यहाँ पर जी। कहाँ से आए प्लीज? मणिपुर से। मणिपुर से। क्या नाम है आपका? रोमिता। रोमिता जी, अपना आप एनजीओ चलाती हैं? नो, नॉट येट नाउ। Okay. अभी हाँ, बट मैं नई हूँ इस लाइन में। हाँ, सर से तो कैसा लग रहा है सर से मिलके? प्योरिटी अभी टाइम का पता ही नहीं चला, सेमिनार सुबह से अभी तक लंच ब्रेक तक का पता ही नहीं चला अभी। लंच पे आ गए, इतनी सारी बातें रही हैं, इतनी सारी चर्चाएं रही हैं, और भी साथी हैं यहाँ पे, जो भी साथी है यहाँ पे दिल की बात कर रहा है। उसका एक कारण है कि जो एनजीओ वाले होते हैं वो दिल की बात करते हैं, प्रोफेशनल वाले अलग होते हैं, दिल वाले लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार, मैं जनार्दन अस्वार, कहाँ से आए सर? औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। दिल्ली की सर्दी नहीं लग रही? नो प्रॉब्लम सर, कुछ नहीं अभी तो एक यह प्योर इंडिया ट्रस्ट का इतना नशा है कि वह सर चढ़ के बोल रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। सर ने जो जानकारी दी हमें एनजीओ के बारे में जी, वो तो काफ़ी, जो पहले भी पता थी, लेकिन अभी फ्रेम में बिठा के कैसे काम करना है ये सर बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास है और मैं बिहार से हूँ। मेरी संस्था है भारत नई सोच। मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ मुसहर बच्चों के साथ, लेकिन एनजीओ में टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रशांत सर का जो मोटिवेशन आज है, जो मीटिंग हुआ है, बहुत ही बढ़िया रहा। कैसे CSR ले सकते हैं आप, कैसे NTG-12 के कंप्लेंट्स को कैसे कर सकते हैं, कैसे आप क्या लगता है कि मतलब सर की मीटिंग में आने के बाद CSR मिल पाएगा? CSR मिल पाएगा ये तो नहीं कह सकता हूँ, बट CSR के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, मुझे ये पता है। उसके बाद तो CSR कंपनी जाने, बट मैं सर के बातों से, सर के कंसेप्ट नोट से मैं अपने आप को एलिजिबल कर सकता हूँ CSR के साथ साथ इंडिविजुअल डोनर्स को भी। जैसे अभी सर बोले कि किसी की नेटवर्थ 1 करोड़ है, 50 लाख वो डोनेट करता है, तो शायद मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूँ कि वो मेरे एनजीओ में 50 लाख डोनेशन दे दे। तो ये चीज़ें क्लियर हुई है। कितना सुंदर तरीके से बताया कि वह अपने एनजीओस को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ प्रशांत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और भी साथी हैं, अगर आप बताना चाहेंगे। मैम कहाँ से आए आप प्लीज़? हैं, कहाँ से आए आप? सर मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। बड़ौदा गुजरात से आए, बड़ी दूर से नहीं आए आप? थोड़ा दूर हो गया। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर से बात करके हम क्या कमी लग रही थी आपको कि मतलब आपको ज्वाइन करना पड़ा यहाँ पे, जो आपको लगता है कि हमारे एनजीओ में ऐसी कमी थी और हमें यहाँ पर आके वो पूरी हो गई है? सर एक्चुअली मैं स्पेशल किड्स के लिए काम कर रही हूँ बड़ौदा में। सर के वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो अभी काम करना एक अलग चीज़ होता है, और लीगली कैसे सब एनजीओस को मैनेज करना होता है एनजीओ को, तो वो सीखना बाकी था मेरा। क्यों काम तो अभी लग रहा है कुछ जो क्वेरीज थी वो सारी क्लियर होती जा रही थी? हाँ, आपके चेहरे की स्माइल भी बता रही है। सबसे बड़ी बात है, हमारी मातृभाषा में हमें वक्तव्य दे रहे हैं, जो कि कोई भी मैंने नहीं देखा सका प्लेटफॉर्म जो अपनी राष्ट्रभाषा में। सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है, और ये कारोबार जो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। मनोज जी ने कहा कि राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं होती, दिल की भाषा होती है, और वो आप गुस्सा करेंगे तो भी आंखों और भाव से नजर आता है। इस तरीके से आप एनजीओ के बारे में भी कुछ बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग एनजीओ चलाते हैं, पूरे देश के लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से एनजीओ का सेटअप रेडी करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, वह हमें बताएं। बिल्कुल, तो मेरा 2-3 पॉइंट ही हैं खासकर एनजीओस के लिए, क्योंकि जो एनजीओ चलाते हैं या जो शुरुआत करते हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त सेवा करने का मन रहता है। वो बहुत ही प्योर इंसान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, प्योर सोल जिसको बोल सकते हैं, और उनका मन करता है कि किसकी सेवा कर दें, उनको सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है। लेकिन जब वो एनजीओ के चक्कर में पड़ते हैं, जब उनको समझ में आता है इसमें ये कंप्लाइंस है, इसमें ये डॉक्यूमेंट है, ये ऑडिट है, तो वो परेशान हो जाते हैं। और कंपनी से पैसे लेने में, या हमें डोनेशन कोई देगा तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो भी एनजीओ चलाना चाहते हैं उनके लिए सेवा करने के साथ साथ सीखना जरूरी है कि वो क्या रिक्वायरमेंट है, जिससे वो एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बन सकें, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन सके जो सालों साल चले। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में ही चले, आपके जाने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। देश विदेश में अच्छा काम, और हिंदुस्तान में कमी किसी चीज़ की नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, ज़रूरतमंद लोगों की भी कोई कमी नहीं है, और अच्छा काम करने वालों की भी कमी नहीं है। बस ये कि हम सबको यूनाइटेड होकर अच्छा काम करना चाहिए। हम सबको यूनाइटेड होकर अच्छा काम करना चाहिए। पर प्रशांत पाल जी ने एक खराब काम कर दिया है कि अब कोई पैसा जो है वह राष्ट्रपति फंड में नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री फंड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो 600 करोड़ या 6000 करोड़ जितना भी हुआ करता था, वह सारा अब एनजीओ के फंड में आने वाला है। क्योंकि उन्होंने एक मुहिम शुरू कर रखी है कि घर घर जाके सिखाना है, जितने भी एनजीओज वाले हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। किस तरीके की ट्रेनिंग्स है, आप इनसे बात कर सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। सर क्या लगता है, सारा फंड अब एनजीओ वालों को आने वाला है?
नहीं, डेफिनेटली देखो सभी लोगों को जरूरत होती है, कोशिश करेंगे तो पैसे जरूर आएगा और आ भी रहा है। जिन लोगों की कोशिश है उनको खूब सारा पैसा मिल रहा है। मेन चीज ये जानना चाहूंगा कि जब आपने एनजीओ अपना स्टार्ट करा था प्योर इंडिया ट्रस्ट, तो आपके पास कितना पैसा था, और जब आज की डेट में आपकी जो बिलिंग रहती है, जो भी बोलते हैं आप उसको CSR रिपोर्ट, जो रिपोर्टिंग रहती है, वो कितना हो गया है वो बताएं, स्टार्टिंग और एंडिंग। नहीं देखो, जब मैंने 2013 में शुरू किया था और 2017 तक तो फंड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद सिर्फ शौकिया करता था ये काम, सैटरडे संडे या जब मन करता था तो हम हर साल 10-12 लाख रुपए खर्च करते थे अपनी तरफ से। लेकिन 2017 में कॉर्पोरेट छोड़ने के बाद जब काम करना शुरू किया तो 2017-18 में हम लोग लगभग 8 से 10 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर था, टोटल डोनेशन था। अभी 2022 में 4 साल बाद हम लोग लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास डोनेशन ले रहे हैं। और अभी स्थिति ये है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज को हमने डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि हम वो काम नहीं करते हैं जो वो काम करवाना चाहते हैं। जैसे हम हेल्थ में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमने बोला सर हमारा ये काम नहीं है, तो आप अच्छा जो हेल्थ में काम करना है उनके लिए दीजिए। तो पर्पज़ ये है, तो पैसे की अभी कोई कमी नहीं है। अब हम बाकी बड़ा परिवार कर रहे हैं, तो ज़्यादा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, उनके साथ अच्छा फंड करें। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि जैसे यहाँ पर अगर 25-30 लोग खड़े हुए हैं तो ये पार्टनर प्रोग्राम्स में आते हैं। अगर कोई हेल्थ पे काम करता है, कोई किड्स पे काम करता है, कोई विक्टिम्स के लिए काम करता है, कोई महिलाओं के लिए काम करता है, तो जो भी फंड जिस तरीके के होते हैं वह ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां वहीं पे देती हैं। तो आप भी उनका वह पैसा वहाँ पर ले सकते हैं, और यह एक टीम ग्रुप होता है, एक परिवार का नाम होता है। धन्यवाद प्रशांत जी, जो आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच। और आप आकर यहाँ हमारी सेमिनार में इतने सब लोगों से व्यूज़ लिए, हमारी बात को दूर तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हमारा कारवां तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आपके साथ मिलकर तेज स्पीड पकड़ेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।